हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 के मैथमेटिक्स इसका जो चैप्टर 4 है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले क्लास में सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में और कुछ फार्मूले के बारे में बोलेंगे, और ये जो फार्मूला अगर आप लोग समझ जाओगे तो अंदर का मैथ्स अगले क्लासेस में हम करेंगे। ओके, तो ध्यान से देखो, ये जो है ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तुम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके। क्वाड्रेटिक क्यों हुआ? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है x, और x का पावर कितना है? 2 है। अगर वेरिएबल का पावर 2 होता है तो इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन है ये वाला, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज दिस? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर a जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। a नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0। क्यों? अगर a 0 हो जाता है तो इस पार्ट, ये जो पार्ट a 0 होने से ये पूरा 0 हो जाएगा, तो बाद में ये जो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ओके, इसलिए a कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कई तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें से एक है बाय फैक्टराइजेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, ये देखो, zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c and the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c are always सेम होता है ये। ओके, ये याद रखना। देखो, और एक तरीका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये हम बाद में करेंगे अगले क्लासेस में। ओके, तो स्टूडेंट्स देखो, और एक तरीका, अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो इस फॉर्मूले से हम उसका रूट निकाल सकते हैं। मतलब ये वाला x है, x इक्वल टू ये है। कैसे निकाल सकते हैं? वैल्यू बिठाकर। अभी इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको देखो, नोन एज इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नोन एज क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला कहा जाता है। किसको? ये वाले को। और ये मैथमेटिशियन श्रीधर आचार्य जी ने दिया था, इसलिए इसको श्रीधर आचार्य फार्मूला भी कहा जाता है। ओके, देखो, इसमें ये वाला जो पार्ट है अंडर रूट वाला, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिस्क्रिमिनेंट। कौन सा वाला? सिर्फ रूट के अंदर जो अंडर रूट जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। इस डिस्क्रिमिनेंट को देख के रूट कैसा होगा, नेचर ऑफ द रूट्स हम निकाल सकते हैं। ओके, तो देखते हैं कैसा होगा रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स। देखो स्टूडेंट्स, पहला नंबर, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोला जाता है? डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। ओके, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 होता है
तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होता है, रूट्स रियल होगा और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग वैल्यू आएगा। दूसरा देखो, टू इक्वल रूट्स इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, मतलब डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 होता है तो दो इक्वल सेम वैल्यू आएगा और रियल होगा। तीसरा देखो, तीसरा क्या है, नो रियल रूट्स, रियल रूट ही नहीं होगा। कब? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है। तो बच्चों इस चैप्टर में यही सब फार्मूला है, इस फार्मूले से ही हम बाकी मैथ्स कर सकते हैं अंदर का। अगले क्लासेस में हम मैथ सॉल्व करेंगे, तो देखते रहना। ओके, थैंक यू।